नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल और आज हम देखेंगे 19 जनवरी मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्जाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1, सॉफ्ट डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब मिलिट्री धाक धमकी या दादागिरी नहीं, लेकिन कल्चरल एक्सचेंज, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, सिटीजन टू सिटीजन कनेक्ट, ऐसी सब चीज़ों द्वारा दो देशों के बीच सौहार्द बढ़ाने की कोशिश हो। ऐसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी के चलते भारत सरकार ने तय किया है कि बांग्लादेश को 20 लाख वैक्सीन डोज भेजे जाएंगे। पाकिस्तान जो अब तक इस राह में था कि चीन हमको मदद करेगा, लेकिन याद करो आगे हमने पढ़ा था चीन की वो सिनोफार्म की जो वैक्सीन है एक तो बहुत महंगी है और उसकी तो एफिशिएंसी करीब 50% के आसपास ही है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कम से कम 78% तो होना चाहिए। तो पाकिस्तान सरकार भी सोच रही है कि क्यों ना भारत में जो वैक्सीन्स बनाई गई हैं उसे आयात किया जाए। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा, वैक्सीनेशन, वैक्सीन डिप्लोमेसी। साथ ही साथ कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आया था कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से ज़्यादा है। जीडीपी मतलब इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन ईयर। पूरे साल में एक देश में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ उसकी कुल रकम, तो कुल रकम तो निकाली होगी, मान लीजिए भारत के लिए 200 लाख करोड़ और बांग्लादेश के लिए हो 20 लाख करोड़, लेकिन फिर आप उसको पॉपुलेशन आबादी से डिवाइड करेंगे तो भारत के केस में 130 करोड़ से ज़्यादा से डिवाइड होगा वो आंकड़ा। बांग्लादेश में छोटी रकम, तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा का आंकड़ा स्वाभाविक है बांग्लादेश में बड़ा दिखेगा, भारत में छोटा दिखेगा। और आईएमएफ वगैरह का कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि ये 2020 में ऐसा सीन हो सकता है, लेकिन 2021 और बाद में तो वापस इंडिया ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन फिर भी बीच में कुछ ऐसे महीने गए थे जहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ही आर्टिकल और कॉलम ऐसे टोन में लिख रहे थे जैसे बांग्लादेश बहुत महान है और भारत मतलब यहाँ पर सब कुछ खराब है। और ऐसी कॉलम पढ़ पढ़ के कुछ विद्यार्थी वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी गवा देते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ ऑफिसर का काम क्या है। डिस्पैशनेट एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, भावुक हुए बिना न्यायपूर्ण, तर्क संगत, वैज्ञानिक और तटस्थ रूप से आपने तथ्यों का विश्लेषण करना है। तो सोचिए, अगर बांग्लादेश इतना ही महान है कि पर कैपिटा जीडीपी इतना बड़ा है, तो क्यों भारत से 20 लाख वैक्सीन के डोज ले रहा है? वो अपने खुद के डेवलप करने चाहिए ना। तो मतलब हर जगह कॉलम पढ़ के भारत को गालियाँ देना, अपने राज्य को, होम स्टेट को गालियाँ देना, इस टाइप का टोन आप मुख्य परीक्षा और निबंध और इंटरव्यू में इससे बचिए। दैट इज़ नॉट ऑफिसर लाइक क्वालिटी। इसके अलावा आज पेज 1 पर जितने भी समाचार हैं उसमें कुछ काम का नहीं। वही किसान रैली के बारे में सुप्रीम कोर्ट के केस की बॉल बाय बॉल कमेंट्री, किसान आंदोलन में कुछ खालिस्तानी आतंकवादी भी क्या घुस गए हैं कि नहीं, ऐसा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। क्रिकेट के बारे में कुछ समाचार, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, ये सब अपने लिए एग्जाम में कुछ फ़ायदेमंद नहीं। कई सालों पहले बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया ने इसरो की एक कंपनी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के साथ डील साइन की थी, जहां पर इसरो उनको एस बैंड वाले स्पेक्ट्रम की एक्सेस देगा, जिससे ये लोग अपना सब मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का काम करेंगे। लेकिन बाद में चला इसमें करप्शन हुआ है, इसलिए ये डील को कैंसिल किया गया था। उसके बाद ये देवास कंपनी, उन्होंने अमेरिका की कोर्ट में जाके फरियाद करी और अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा कहा कि ये इसरो की जो कंपनी है उन्होंने $1.2 बिलियन ये देवास नाम की स्टार्टअप कंपनी को देने होंगे। ये सब के बाद भारत के कंपनी एक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड करने के लिए, धांधली करने के लिए बनाई गई हो तो केंद्र सरकार नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में फरियाद कर सकता है कि ये कंपनी को बंद करना है। तो अब भारत सरकार ने ऐसी कुछ अर्जी डाली है। ये पूरा बिजनेस जनरल नॉलेज और उसके अंदर भी ये नेगेटिव टाइप की न्यूज़ कि वो एक ज़माने में वो कांग्रेस सरकार थी और 2G स्कैम हुआ था और ये कंपनी को कुछ दिया था, नहीं दिया था, कुछ काम का नहीं। ये आज अभी समाचार आया तो हो सकता है अभी 2-3 दिन इसकी एक्सप्लेन सीरीज़ और कॉलम भी वापस चालू हो जाए। तो हमने ये याद रखना है कि ये मुद्दा क्या था और इसमें और दिमाग खर्च करने का फ़ायदा क्यों नहीं है। उसी तरह नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर उसकी एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में ये डेडलाइन में अगर रेजोल्यूशन पास न हुआ हो तो फिर टाइमलाइन के बाद ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। भाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के भी टेक्निकल गाइडलाइंस और उसके जो जो जजमेंट आते हैं हमारे लिए काम के नहीं, आगे बढ़ो। झारखंड में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी स्टूडेंट को सरकारी योजना में स्कॉलरशिप मिलती थी,
लेकिन करप्शन हो रहा था, उसमें कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। ये भी पूरी जो लंबी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किए थे कि स्कॉलरशिप में धांधली नहीं हो, वो हमने एक बार पढ़ लिया था, वो एक्सेल फाइल में देख लो, काम खत्म। तो पेज 1 इज़ ओवर। पेज 2 अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार में गुजरात एडिशन में कैसे प्राइम मिनिस्टर ने सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की उद्घाटन। लेकिन मित्रों, आजकल हर एक राज्य के हर एक बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन हो रहा है, तो ये कुछ जनरल नॉलेज के टाइप से इवन फॉर स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम हर छोटी चीज़ करने बैठे, कॉस्ट बेनिफिट इज़ पुअर। आगे बढ़ो। पेज 4 यहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक समाचार। सामान्य रूप से कोई क्रिकेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट होती है तो इनाम में आपको शील्ड मेडल दिया जाता है, साथ में कुछ कैश प्राइज़ होगा या कुछ मोटरसाइकिल ट्रैक्टर देंगे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। पता चला गुजरात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बाद विजेताओं को, जिसका पहला नंबर आया उसको बकरियां दी गई और दूसरा नंबर आया उनको मुर्गा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी आईएएस ऑफिसर ने इसकी इंक्वायरी बिठाई है कि ये ऐसा क्यों किया और ये जो बकरी और मुर्गे दिए गए हैं उनका ये विजेता क्या करने वाले हैं। आयोजकों का ये कहना है कि अगर हम शील्ड मेडल और पैसा देते तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन ये बकरी और मुर्गे दिए हैं तो उसका पशुपालन वो कर सकते हैं। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी अपनी जगह सही है कि असल में पशुपालन के रूप में बकरी से दूध या मुर्गे से अंडे निकालेंगे या फिर इसको पका के खाने वाले। याद करो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि हमने ये पशुओं के ऊपर भी अत्याचार उसको रोकना है। कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर। खैर सीधा सीधा कुछ प्रश्न निकलता नहीं, लेकिन सोचने के विषय कि एक कलेक्टर की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उसके ध्यान में कुछ आए तो उसने जांच करनी चाहिए। पेज 5 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 6 में कॉलम में एक है बैड बैंक के बारे में और उसकी एक एक्सप्लेन्ड सीरीज़ भी आगे बनाई है। बैड बैंक का मुद्दा मैंने आपको कल भी बताया था, वापस रिपीट करता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2016 ने ये सजेस्ट किया था कि सरकारी बैंकों में बैड लोन बहुत ज़्यादा है, मतलब जिन लोगों ने लोन लिया था वापस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियाँ, उसके चलते बैंकों की, सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट बहुत कमज़ोर हो गई है। सॉल्यूशन ये है कि सरकार एक पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी यानी पारा बनाए, जिसको सामान्य शब्दों में हम कहें बैड बैंक। बैड बैंक का उद्देश्य होगा वो सरकारी बैंकों से ऐसे बैड लोन पेपर खरीद लेगा और वो बैड लोन पेपर उसके हाथ में आया तो फिर जिसने कर्ज लिया है उससे वो हो सकता है लोन की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ सुधार करे कि आप 10 नहीं 15 साल में लोन चुकाना, 10% नहीं 7% ब्याज देना, या फिर उसकी संपत्तियों की नीलामी करे या जो भी लॉस हुआ है वो अपने सर पे ले ले। लेकिन ये सब करने के लिए पारा नाम की बैड बैंक पैसा लाएगी किधर से? तो इकोनॉमिक सर्वे ने 2 सजेशन दिए थे, या तो टैक्स पेयर का पैसा यूज़ करो या आरबीआई को जो मुनाफा होता है उसमें से वो जो सरकार को डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में पैसा देती है उसकी मदद से ये यूज़ किया जाए। हालांकि क्रिटिक्स ने इसका विरोध किया कि ये तो टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी है, और दूसरा सरकारी बैंकों से आपने बैड लोन पेपर खरीद लिए तो सरकारी बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो गई, लेकिन वो सारी गंदगी तो दूसरी सरकारी संस्था पारा नाम की बैड बैंक में आ गई, तो ये तो इसकी टोपी उसके सर पे हो रही है। इससे बैड लोन से निपटने का जो सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स हमने लेने चाहिए उससे मदद नहीं मिलती। दिस इज़ अ बैंडेड लाइक सोल्यूशन, नॉट सिस्टमेटिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हालांकि ये 1-2 दिन पहले शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर ने किसी स्पीच में कहा था कि अगर ऐसा कुछ प्रस्ताव आता है तो हम उस पर सोचेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हम इसको लागू करें, उन्होंने कहा हम सोचेंगे। तो बस इंडियन एक्सप्रेस को मज़ा आ गई है, इस पर एक कॉलम भी लिखा है और फिर बड़ा वाला एक्सप्लेन सीरीज़ भी लिखा है। इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं इस पर। आगे बढ़ो। पेज 6 पर लेफ्ट साइड में दूसरी 2-2 पैराग्राफ वाली छोटी कॉलम है, डेटिंग ऐप्स। कल हमने पढ़ा था वो भारत के स्मॉल टाउन में लोग डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, और वो जो कचरपट्टी समाचार उसी में आज और कि उससे कैसे महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को जोखिम वगैरह। काम का नहीं, आगे बढ़िए। थर्ड कॉलम है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक जिनका देहांत हुआ था, उनकी श्रद्धांजलि कॉलम, एग्जाम के लिए काम की नहीं। बड़े कॉलम में एक है संजया बारू, एक तेलुगु कवि गुराजाड़ा अप्पा राव। उनकी कुछ पंक्तियों का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहीं भाषण में जिक्र किया था, जहाँ पर ये गुराजाड़ा अप्पा राव ने कहा था कि बड़े व्यक्ति ने थोड़ा अपना भी वेलफेयर और अपना भी मुनाफा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ ज़मीन है इसलिए देश नहीं बनता, उसमें जो लोग रहते हैं उससे देश बनता है। सिर्फ कहने से कि मैं देशभक्त हूँ कोई आदमी देशभक्त नहीं हो जाता, आपने असल में कुछ काम करके दिखाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो वही सब बातें, और यहाँ पर ये कॉलमनिस्ट ने
उसकी मदद से मतलब जैसे कि ताना मार रहे हैं कि आरएसएस और सब वक्त ने इसको समझना और अपनाना चाहिए वगैरह, लेकिन इस टाइप की चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं। जो संदेश था ठीक है, हम वो उसे याद रखें और एथिक्स पेपर 4 में कहीं पर कोट करना हम लिख सकते हैं, हाँ कि लोगों का वेलफेयर और ज़मीन से नहीं लोगों से देश बनता है वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये जो टोन है पूरा ताना मारने वाला, वो ऑफिसर के उपयुक्त भाषा नहीं। आगे बढ़ो। पेज 6 पर दूसरी कॉलम है कोरोना वैक्सीन और उसकी चैलेंजेस, लेकिन इसमें कुछ नया ज्ञान मिल जाए कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं पेज 7। सी राजा मोहन वैसे तो डिप्लोमेसी के अच्छे अच्छे कॉलम लिखते हैं, लेकिन आज जो लिखा है उसमें कुछ खास नया जानने लायक रोचक नहीं। वही कि प्रेसिडेंट बिडेन आएंगे तो भारत के साथ उनके क्या रिश्ते और उनकी क्या प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज़ रहेंगी, लेकिन ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज ये पढ़ के कुछ नया ज्ञान मिल जाए ऐसा है नहीं। आगे बढ़ो। कुछ दिन पहले एक यूनियन मिनिस्टर कमल मोरारका का देहांत, उसकी श्रद्धांजलि कॉलम एग्जाम के लिए काम की नहीं। पेज 7 पर तीसरी कॉलम में राजमोहन गांधी, उन्होंने लिखा वो अमेरिकी संसद में ट्रंप के समर्थकों ने जो धमाल की और फिर वो भी उसको कंपेयर कर रहे हैं कि भारत के अंदर ये सब जो आरएसएस वीएचपी टाइप की चीज़ें। ऐसा कॉलम कल भी आया था, याद करो कि वो अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों की धमाल वर्सेस भारत में बाबरी मस्जिद का ध्वंस, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट। भाई इस टाइप की चीज़ें अपनी एग्ज़ाम के लिए कुछ काम की नहीं, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। ये लगता है इंडियन एक्सप्रेस को क्लैरिटी नहीं कि उसको बनना क्या है। एक तरफ तो वो डेटिंग ऐप्स के बारे में लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा पेज 3 चटपटा समाचार बनना चाहता है, या फिर ये सब आरएसएस वीएचपी वर्सेस दिस दैट करके ये पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर टाइप बनना चाहता है। भाई एक रुख स्पष्ट कीजिए क्या करना है आपको। आगे पेज 8 पर राशि भविष्य जो काम का नहीं। पेज 9 पर्सन्स इन न्यूज़ में गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में सोमनाथ मंदिर और उसका सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, उसके चेयरमैन के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी का चुनाव हुआ है। ये बहुत सालों से बीजेपी कांग्रेस में भी तू में चलती रहती है कि जवाहरलाल नेहरू ने उसका ये सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया नहीं करवाया, सरदार पटेल ने करवाया नहीं करवाया करके जो लंबी चौड़ी चलती रहती है। अब आप देखिएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर इस टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन बने तो वापस से ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसकी भी सब कमेंट्री शुरू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी धार्मिक संस्था का अध्यक्ष बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, सेक्युलरिज्म वगैरह। लेकिन मैंने आपको आगे भी बताया इस टाइप की समाचार एग्जाम के लिए काम की नहीं। ठीक है, पर्सन्स इन न्यूज़ में नॉन आईएएस एग्जाम में पूछ सकते हैं, देन वी नो ओके प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ द चेयरमैन। आगे बढ़ो। दूसरे समाचार कोरोना वैक्सीन से, लेकिन इधर एक एथिक्स की केस स्टडी बनाते हैं। आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में कोरोना वैक्सीन दिए जा रहे हैं और उसमें भी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है कि डॉक्टर, नर्स, सीनियर सिटीजन, जिनको कोमॉर्बिडिटी वगैरह। अब ऐसी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई, पता चला तमिलनाडु और केरला, जिनका मॉडल वैसे तो बहुत महान है, लेकिन वहाँ 25% से कम प्रायोरिटी लिस्ट वाले लोगों ने वैक्सीन ली है, क्योंकि उनको इसमें हेजिटेंस है कि नहीं इसका तो सही से टेस्टिंग नहीं हुआ और हमने अखबारों में तो ऐसा पढ़ा था कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं करके लोग नहीं ले रहे हैं। तो आपके लिए एथिक्स की केस स्टडी ये है, इफ़ यू आर हेल्थ सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर, आप क्या करेंगे? हाँ तो क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, फैक्ट शेयरिंग, अलग अलग लोगों के साथ आप एंगेज करें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर एसोसिएशन, नर्स एसोसिएशन, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेजेस, धर्म गुरुओं के साथ भी आप मंत्रणा करेंगे। क्यों? याद करो, इस्लाम में सूअर को हराम माना जाता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन में सूअर के मांस और चर्बी से बनाया जिलेटिन नाम का द्रव्य वैक्सीन स्टेबलाइजर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते केरला, जहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी है, हो सकता है कुछ लोगों में ये अंदेश हो कि ये लोग तो हमारा मतलब ये धर्म के हिसाब से हराम है कि नहीं। सो यू हैव टू एंगेज विद द रिलीजियस लीडर्स, जर्नलिस्ट, सिटीजन ग्रुप्स, सेलिब्रिटीज़। साउथ इंडिया में आप जानते हैं फिल्म स्टारों को भगवान की तरह पूजा जाता है। एक एक उनका ट्रेलर भी अपलोड करे, उसके 10-10, 20-20 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं एक ही दिन में। तो ऐसे ही ट्रेलर की शुरुआत में अगर 2 मिनट का ऐसा वैक्सीन का कुछ ऐड या वीडियो डाला जाए कि इसमें ये कुछ गलत नहीं है वगैरह। इंडोनेशिया में याद करो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ऐसे लोग जिनके इंस्टाग्राम पे 5 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हों, उनको वैक्सीन दे के उनसे फ़ोटो खिंचवाते हैं और उनकी सोशल मीडिया में डलवाते हैं ताकि और लोगों में विश्वास का माहौल हो। टेलीफोन करते हैं, उसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस, दूध की जो थैलियाँ आती है डेली, उसके ऊपर भी ऐसे कुछ स्टिकर चिपकाए जाएँ और ये जो मैसेजिंग किया जाए वो कस्टमाइज्ड होना चाहिए। मतलब सामने टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर आप डॉक्टर को कन्विंस करना चाहते हैं कि ये वैक्सीन सेफ़ है तो उसको सब साइंटिफिक रिसर्च पेपर का सब बना कर देना होगा आपने कि ये सब के हिसाब से ये सेफ़ है।
अगर आप एक गरीब आदमी को कन्विंस करना चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन सेफ है, तो उसके लिए मैसेजिंग में आपकी भाषा और तरीका अलग होना चाहिए। उसमें रिसर्च पेपर में ऐसा है और सीडेस्को ने ये कहा है, इट मे नॉट मैटर मच टू हिम, तो उसको तो वही वाला कि किसी और लाभार्थी का आप वीडियो बनवाइए कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे वैक्सीन मिला, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दोस टाइप ऑफ थिंग। मैंने आगे कुछ अलग केस स्टडी में आपको बताया था कि लोग मारपीट के हर जगह इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन की पीपुड़ी बजाते हैं, तो पुलिस को डंडा क्यों दिया जाता है? अगर गुलाब का फूल देने से ही सब ट्रैफिक वायलेशन बंद हो जाने वाले होते तो। वो बात उन केस स्टडीज़ के लिए सही थी, लेकिन यहाँ इस तरह का कोअर्सिव, मतलब मारपीट के, दाग धमका के डॉक्टर को कहा जाए तुम्हारा लाइसेंस छीन लेंगे अगर तुम वैक्सीन नहीं लेते, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो केस स्टडी और ये जो मुद्दा है वो चीज़ अलग है। यानी तथ्यों के आधार पर लोगों का मंतव्य बदलने की कोशिश हो, चेंज देयर ओपिनियन थ्रू फैक्ट्स एंड कन्विंसिंग एंड नॉट थ्रू कोअर्शन। कुछ लोग इस केस स्टडी में गलती ये करेंगे कि हेल्थ सेक्रेटरी यानी आईएएस के रूप में मैं खुद हर आदमी को फ़ोन करूँगा, मैं खुद सोशल मीडिया का पोस्टर डिज़ाइन करूँगा। भाई वो आपका काम नहीं है, ऑफिसर का काम खुद से काम करना नहीं है, उसने अलग अलग राइट पर्सन को राइट जॉब टास्क डिस्ट्रीब्यूट करना है। वरना आप हर आदमी को कॉल करेंगे, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, आप कितने लोगों को कॉल करेंगे? और सोशल मीडिया में आप पोस्टर डिज़ाइन करेंगे तो उसको सही तरीके से डिज़ाइन करना वगैरह काम दूसरों का है। और हेल्थ सेक्रेटरी का काम सिर्फ कोरोना का नहीं, उसने तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी, HIV, TB, माल न्यूट्रिशन और 25 फाइलों पर भी काम करना होता है, तो वो अकेला ये नहीं दे सकता, उसने नीचे टास्क को डेलीगेट करना है। सो दैट वाज वन थिंग एथिक्स पेपर 4 के लिए। ऐसा ही एक और मुद्दा, मीडिया ट्रायल, मेंस पेपर 2, मेंस पेपर 4 एथिक्स और निबंध और इंटरव्यू भी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि मीडिया ट्रायल का मतलब है जब मीडिया खुद इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर, जज का काम करे और सिर्फ परसेप्शन के आधार पर, आपको ऐसा लगता है, आपका मंतव्य तथ्यों के आधार पर नहीं, बस परसेप्शन के आधार पर किसी पर सारा दोषारोपण किया जाता है कि ये रिया चक्रवर्ती ने ही किया होगा वगैरह। और अगर पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट नहीं करती तो भी वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि पुलिस का ही इसमें सब रोल है और वो किसी को बचा रहे हैं। इस प्रकार की रिपोर्टिंग से जनता का पुलिस में भरोसा कम हो जाता है। अगर पुलिस मारपीट के 3rd डिग्री टॉर्चर दे के किसी से कोई जुर्म कबूल कराती है तो इस प्रकार का कन्फेशन कोर्ट में माना नहीं जाता। लेकिन फिर भी ऐसे पुलिस कन्फेशन को भी न्यूज़ मीडिया वाले हाईलाइट करते हैं तो जनता में और ज़्यादा माहौल बनता है कि यही बदमाश है, और अगर फिर कोर्ट में उसे छोड़ भी दिया जाए तो उसका कैरेक्टर हमेशा ख़राब माना जाता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, वो न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर सब देख रेख रखती है कि इस टाइप की मीडिया ट्रायल ना हो। टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक भारत सरकार टीवी न्यूज़ चैनल के लिए कोई अलग रेगुलेटर या अलग गाइडलाइंस जारी नहीं करती, तब तक टीवी न्यूज़ चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब ने भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दिए हैं मीडिया ट्रायल के बारे में, उसका सम्मान करना होगा। इसमें ऐसा नया कुछ नहीं जो हम पहले कॉमन सेंस से नहीं जान या समझ सकते, लेकिन ये चीज़ आप पढ़िए ताकि एक तो ये सब शब्दों को आप अच्छी भाषा में, शालीन भाषा में लिख सके, बोल सके। पेज 9 पर तीसरा आर्टिकल है वो IIT में फैकल्टी रिक्रूटमेंट में कोटा सिस्टम का कैसे अनुपालन हो, लेकिन वो जब तक कुछ फाइनल चीज़ ना आए तब तक कुछ काम का नहीं, आगे बढ़ो। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सब वही रेप, मर्डर, एक्सीडेंट टाइप की चीज़ें काम की नहीं, आगे बढ़ो। पेज 10 पे भी स्टेट स्पेसिफिक समाचार, लेकिन पॉलिटिक्स टाइप के कि DMK चुनाव लड़ेगा कि नहीं, BJP, कांग्रेस, तृणमूल वगैरह, काम का नहीं, आगे बढ़ो। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में आज कुछ भी काम का नहीं। एक मुद्दा था बैड बैंक बनाई जाए, जो मैंने आपको आगे ही बता दिया। इसने जितना एक्सप्लेन करके ये 700 वर्ड्स की आर्टिकल लिखा, इतना तो भाई काम का नहीं, इट इज़ एन आउटडेटेड टॉपिक। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि एक की जगह अगर आप 2 मास्क पहनेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इतना ज़ोरदार चीज़ नहीं। तीसरी चीज़ तो हमने कल ही पढ़ ली थी, प्रेसिडेंट जो बिडेन का Day 1 एजेंडा क्या होगा, कल का वीडियो देख लो, बात ख़त्म। चौथी एक्सप्लेन सीरीज़ है बॉर्डर इश्यूज़, मेंस पेपर 3। हर साल उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा से हज़ारों की संख्या में गाय, भैंस, मवेशी को बांग्लादेश स्मगल किया जाता है वेस्ट बंगाल वाले रूट से, और पता चला वहाँ पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल हैं वही इसमें शामिल है कि हर मवेशी पर वो 2000 रुपये रिश्वत लेते हैं और स्मगलर को जाने देते हैं। कस्टम ऑफिशियल वो भी 500 रुपये रिश्वत लेके जाने देते हैं। ऐसा सब
सीबीआई ने कहा है। अभी एग्जैक्टली ये पूरा कांड क्या है वो समझने की ज़रूरत नहीं। सफिशिएंट टू नो अपना मीन्स पेपर 3 बॉर्डर इश्यूज चैलेंजेस, तो उसमें ये भी एक चैलेंज है स्मगलिंग। मतलब भारत से अपने यूरिया फर्टिलाइज़र, अपने मवेशी, उसका स्मगलिंग बांग्लादेश में होता है और उधर से सब जो शरणार्थी और जो इलीगल इमिग्रेंट है वो भारत में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचने का विषय। वैसे कैटल स्मगलिंग का एक और एंगल भी हो सकता है। हज़ारों की संख्या में अगर मवेशी वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब चोरी करके ले जाते होंगे। हो सकता है कि किसान खुद उसको बेच रहे हों, क्योंकि वो इकोनॉमिक सर्वे ने भी एक बार पाया था कि अभी जो माहौल है कि जहाँ पर ये स्लॉटर बैन लगाए जा रहे हैं, कत्ल खाने में मवेशी को नहीं बेच सकते, लेकिन किसान को भी पैसा चाहिए नया मवेशी खरीदने के लिए। तो जो दूध नहीं दे रहा है ऐसे मवेशियों को कत्ल खाने बेचने के लिए भारत में नहीं कर सकते तो बांग्लादेश भेजा जाए। मैनी सच एंगल्स, लेकिन एक हद से ज़्यादा वो सब दिमाग खर्च करना प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं। पेज 12 पे बढ़े। विश्व समाचार। रशिया में पुतिन का एक क्रिटिक एलेक्सेई नवाल्नी, उसकी सब जेम्स बॉन्ड टाइप की समाचार हमारे लिए काम की नहीं। 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बिडेन का शपथ समारोह, एफबीआई को लगता है कि कोई उस पर अटैक करेगा, ये भी सब जेम्स बॉन्ड टाइप की चीज़ें काम की नहीं। रोहित चोपड़ा नाम का एक इंडियन अमेरिकन व्यक्ति अमेरिका की कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन संस्था का उसे चीफ बनाया गया। अच्छी बात है, लेकिन एक हद से ज़्यादा मित्रों ये पर्सन इन न्यूज़ इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा फ़ायदा नहीं। ठीक है, कमला हैरिस या फिर कोई बहुत बड़ी और पोस्ट हो तो कर सकते हैं। सैमसंग के मालिक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हुई नहीं हुई, ये सब कुछ फ़ायदेमंद नहीं। वैक्सीन एथिक्स की हमने एक केस स्टडी देखी कि हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में आप लोगों को कैसे मनाएंगे। ऐसी एक और चीज़, इजराइल, उनके पास अपने सारे सिटीजन पेशेंट्स का सब मेडिकल डेटा होगा। उन्होंने ये सारा मेडिकल डेटा फाइज़र कंपनी को दिया है और सामने शर्त में कि आपने हमको वैक्सीन डोज में प्रायोरिटी देनी होगी। यानी नागरिकों का डेटा बेचकर या उसकी एवज़ में निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से वैक्सीन लेने के लिए ये जो काम किया गया। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि पेशेंट प्राइवेसी और एथिक्स का ये हनन। लेकिन इजराइल की सरकार शायद ये सोच सकती है कि वैक्सीन की वैसे भी पूरी दुनिया में शॉर्टेज है, तो भले हमें इस बहाने जल्दी से वैक्सीन मिलती है, हम इसे लागू कर सकें। कुछ क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, वहाँ पर इजराइल ये वैक्सीन को नहीं पहुँचने दे रहा, अपने नागरिकों को पहले दे रहा है वगैरह। खैर, एक आध जगह कहीं पर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा तो दिमाग खर्च करने का भी फ़ायदा नहीं। तीसरे समाचार एनवायरनमेंट के बारे में। इंजीनियर्ड कार्बन रिमूवल या डायरेक्ट एयर कैप्चर। सिद्धांत ऐसा है कि आप बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल फैन यानी पंखा लगा दो और उसकी मदद से हवा में से आप कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहो और ज़मीन में या कोयले में या कहीं पर वो हवा को फूंकते रहो और उसमें वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसा मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्टार्टअप कंपनियां अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है। हालांकि क्रिटिक्स, आलोचकों का ये कहना है कि ये सब स्टार्टअप वाला तमाशा फर्जी है, क्योंकि आपने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल फैन अगर घुमाना भी है तो उसमें कितनी बिजली खर्च होती है और वो बिजली बनाने के लिए कितना कोयला आपने जलाया, और सामने आप उसी से आप वापस हवा को मतलब वैक्यूम करो और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करो, तो ये तो इसकी टोपी उसके सर पे हुआ। और दूसरा, इतना सब तमाशा करने की जगह अगर ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, इफ़ यू प्लांट मोर ट्रीज इट विल बी मच मच मोर इफेक्टिव। जैसे कि अभी ये इंडस्ट्रियल पंखा चला के कार्बन एब्जॉर्ब करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें प्रति टन कार्बन एब्जॉर्ब करने में $600 या उससे भी ज़्यादा लगते हैं और हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर उसका मेंटेनेंस रिपेयर में खर्च आता है। उसके सामने एक बार आपने वृक्ष लगा दिया और वो बड़ा हो गया, फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस तो हमने करना नहीं। खैर, आजकल स्टार्टअप कंपनियों में यही सब कि जो सिंपल काम हो सके उसको कॉम्प्लिकेट किया जाए। 100 नंबर डायल करके आप सीधा पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, तो उसकी भी ऐप बनाई जाए कि जिसमें आप अपना पर्सनल डेटा दीजिए और फिर 5 स्टेप अलग अलग बटन दबाने के बाद पुलिस को कांटेक्ट कीजिए और वही सब डेटा फिर इन्वेस्टर को दिखाया जाए और फिर $1 बिलियन कंपनी बनाई जाए। एनीवेज, पेज 13, इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं। इंडियन रेलवे की एक कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC, उन्होंने इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम पे अपने शेयर्स बाज़ार में जारी किए, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, इस टाइप की समाचार ये सब कुछ काम का नहीं। फिर NACL के CEO की अरेस्ट हुई किसी कांड में, NCLT ने किसी के सामने एक्शन लिया। फाइनेंस मिनिस्टर प्री बजट मीटिंग कंसल्टेशन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया वो सब काम का नहीं, फाइनल बजट आने दो फिर तैयार करेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, अगर आपने एक फुल फ्लेज कंपनी बनानी है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की, तो आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर करेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि
सब लीगल कंप्लायंस बर्डन, आपने अकाउंटेंट रखना पड़ता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सब ऑडिट कराओ और बहुत सारी मगजमारी। तो अगर कोई छोटा बिजनेस करना चाहता है और उसमें पार्टनरशिप, लेकिन नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा हेडेक मुझे लेना पड़े और जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी कि हमारी लीगल सब जिम्मेदारियाँ कम ही रहें, तो उसके लिए लिमिटेड लीगल पार्टनरशिप एक्ट है। वो कैसे काम करता है, वो सब बीकॉम की तैयारी, आईएएस की एग्ज़ाम में कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। उस कानून में सरकार ने कुछ सुधार किए हैं ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार में सुगमता हो। कि पहले उन्होंने सरकार में रिपोर्ट जमा न किए हों तो इतना जेल हो सकती थी कि नहीं, उसकी जगह अब सिर्फ दंड देना है वगैरह। ये कुछ तो प्रावधान पहले भी थे, अब इसको कानून में संशोधन हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ो, ये कोई बहुत ज़ोरदार चीज़ नहीं। बेसिक आइडिया इज़ सफिशेंट। पेज 14 स्पोर्ट्स में आज कुछ भी काम का नहीं। तो ये था मंगलवार का न्यूज़पेपर।